ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे चैनल सनातन सागास पे। आज एक बार फिर मैं एक नई कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और काफ़ी दूर दूर तक फैलाएं ताकि आप लोगों का साथ बना रहे और मेरे चैनल को थोड़ी सी ख्याति प्राप्त हो। तो आज की जो कथा है वो एक ऐसे योद्धा के बारे में है जो एक इतने बड़े योद्धा बन सकते थे महाभारत में कि शायद वो युद्ध का समय ही पलट देते, युद्ध का नक्शा ही पलट देते, और अगर वो युद्ध लड़ते तो पता नहीं क्या होता, वो किसकी तरफ से लड़ते, क्या करते, पता नहीं। तो हम एक ऐसे महारथी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एकलव्य। एकलव्य निषाद राज के बेटे थे। निषाद राज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जंगलों पे राज करता है। तो यानी कि ये वनवासी थे, आदिवासी थे, उस जाति के थे ये। और इन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बहुत शौक था। तो इन्होंने अपने पिता से हट करके धनुर्विद्या सीखने की जिद करी और बोला कि मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। तो उन्होंने जाके द्रोणाचार्य से बात करी। जब द्रोणाचार्य के पास ये गए तो द्रोणाचार्य ने इन्हें बोला कि मैं केवल शिक्षा जो है वो क्षत्रियों को देता हूं और आप क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि ये आदिवासी थे, ये निषाद राज के बेटे थे, वनवासी थे, तो ये क्षत्रिय नहीं थे। तो द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा देने से मना कर दिया। पर एकलव्य जो थे वो, उनका निश्चय बहुत दृढ़ था, उनका निश्चय बहुत बड़ा था। वो वापस अपने घर आए, अपने जंगल आए। उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जो कि बिल्कुल द्रोणाचार्य जैसी दिखती थी। उन्होंने द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान लिया। उस मिट्टी का उन्होंने मूर्ति बना के उसके चरण स्पर्श किए, फूल चढ़ाए उस पे, उसको तिलक करा, उसकी पूजा करी और अपनी शिक्षा आरंभ करी। और शिक्षा कैसे आरंभ करी? खुद से आरंभ करी। ना उन्होंने किसी से मदद ली, ना किसी के पास गए कुछ मांगने, ना कोई दूसरा गुरु ढूंढा। उन्होंने द्रोणाचार्य को ही गुरु मान के अपनी शिक्षा आरंभ करी खुद के दम पे। और वो रोज अभ्यास करते थे। और अभ्यास करने के बाद वो इतने निपुण हो गए, इतने निपुण हो गए कि मतलब बिना देखे वो चलते फिरते अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते थे। घोड़े पे बैठ के अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते थे। आंख मूंद कर अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते थे। बहुत दूर दूर तक उनके बाणों की मार थी। एक दिन अचानक जंगल में जब पांडव भी सीख रहे थे शस्त्र कला द्रोणाचार्य से, तो वो द्रोणाचार्य के साथ उस जंगल की तरफ आए। जब उस जंगल की तरफ आए तो वो ऐसे ही विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है किसी के ऊपर। तो वो कुत्ता शायद एकलव्य के ऊपर भौंक रहा था। एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में 7 बाण मारे और इस तरीके से मारे कि जिससे उस कुत्ते का मुंह तो बंद हो जाए, मतलब उसकी ध्वनि बंद हो जाए, उसका भौंकना बंद हो जाए, पर उसको लगे ना। तो इतने प्रिसिशन के साथ उसने 7 बाण उस कुत्ते के मुंह में मारे। वो कुत्ता भागता हुआ कहीं और गया। तब द्रोणाचार्य ने उस कुत्ते को देखा कि कोई इस तरीके से कैसे बाण चला सकता है कि किसी जानवर के मुंह में उसकी ध्वनि बंद हो जाए, उसकी आवाज बंद हो जाए, लेकिन उसे लगे ना। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे कि ये बाण चलाने वाला कौन है। तब उन्हें एकलव्य मिला। और एकलव्य थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो द्रोणाचार्य उसे ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए और उन्होंने बोला कि वत्स, तुम तो बहुत बड़े धनुर्धर हो, तुम तो बहुत अच्छे बाण चलाते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? मैं उससे मिलना चाहूंगा कि वो पराक्रमी शिष्य का पराक्रमी गुरु कौन है। तो एकलव्य ने बोला कि प्रभु, आप ही मेरे गुरु हो, मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है। तो द्रोणाचार्य थोड़े दंग रह गए। उन्होंने बोला कि मैंने कब तुम्हें सिखाया? फिर वो द्रोणाचार्य और पांडवों को लेके जहां पे वो अभ्यास करता था वहां गया। वहां पे द्रोणाचार्य ने अपनी मूर्ति देखी और मूर्ति देखे स्तब्ध हो गए। फिर द्रोणाचार्य के मन में हो सकता है 3 चीजें आई कि एक, एकलव्य आगे जाके हस्तिनापुर के लिए बड़ी चुनौती ना बन जाए। नंबर 2, जो उन्होंने वादा किया है अर्जुन के समक्ष कि मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, वो झूठा ना पड़ जाए। और तीसरा ये कि एकलव्य इतना बड़ा महानायक या इतना बड़ा धनुर्धर ना हो जाए कि मतलब सब, पूरी दुनिया सब कुछ भुला के केवल एकलव्य के पीछे चलने लगे। तो मेरे ख्याल से इन तीनों में से कुछ एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से द्रोणाचार्य ने बोला एकलव्य को कि यदि तुम मेरे शिष्य हो और तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। तब एकलव्य ने बोला कि मांगिए गुरुदेव, जो भी आपको चाहिए। तो उन्होंने एकलव्य से जिस हाथ से वो बाण खींचता था
उस हाथ का अंगूठा उन्होंने कटवा लिया और एकलव्य ने खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ अपने गुरु के चरणों में अपने चाकू से वो अंगूठा काट के उनके चरणों में रख दिया। तो ये जो कहानी थी वो एकलव्य की थी। अब इससे दो बातें सीखने को ये मिलती है। पहली ये कि तुम्हें कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, तुम्हें कोई मदद करे चाहे नहीं करे, अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, तुम्हें खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा है, तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में कि तुम नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर तुम्हारा अपने गुरु पे विश्वास अटल है, भले ही वो गुरु तुम्हारे पास हो या ना हो, पर तुम्हारे गुरु के ऊपर तुम्हारा विश्वास अटल है, तो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर जाओगे। आज भी एकलव्य हमारे भारत में सब काफी लोग जानते हैं, सनातन धर्म में काफी लोग जानते हैं उनको, और उन्हीं की वजह से जो है आज गुरु और शिष्य परंपरा काफी हद तक जिंदा है और गुरु और शिष्य एक दूसरे को, शिष्य खासकर अपने गुरु को भगवान की तरह देखते हैं केवल उन्हीं की वजह से। तो ये कहानी आज यहीं पर समाप्त करता हूं मैं। अगली बार वापस आपसे मिलूंगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव।